पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया, इसका सही जवाब है ब, फ्रेंच भाषा में लिखा गया। दूसरा प्रश्न है, गारसा द तासी कृत साहित्य का इतिहास, जिसे वस्तुतः इतिहास कहना संगत नहीं है, का नाम है। इसका सही जवाब है अ, इस्तवार द ला लिटरेच्योर इंदू ये हिंदुस्तानी। तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं, इसका सही जवाब है द, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास लेखक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास लेखक नहीं है, तो इसका सही जवाब है द, जगन्नाथ दास रत्नाकर इतिहास लेखक नहीं है। पांचवा प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का नाम है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का नाम है, इसका सही जवाब है ब, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। छठवां प्रश्न है, काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था, इसका सही जवाब है तासी द्वारा। इसका सही जवाब है ब, तासी द्वारा। सातवां प्रश्न है, गियर्सन के इतिहास ग्रंथ के उपरांत किस विद्वान का दूसरा उल्लेखनीय इतिहास है। तो इसका सही जवाब है स, मिश्र बंधु। इसका सही जवाब है मिश्र बंधु। आठवां प्रश्न है, भक्ति काल की सही समयावधि है। भक्ति काल की सही समयावधि है, तो इसका सही जवाब है अ, 1315 से 1700 ईस्वी तक। नौवां प्रश्न है, किस युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है, इसका सही जवाब है ब, भक्ति काल को। 10वां प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल का नामकरण किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल का नामकरण किया, इसका सही जवाब है अ, आदिकाल को। 11वां प्रश्न है, बौद्धों द्वारा रचित अपभ्रंश साहित्य कहलाता है। बौद्धों द्वारा रचित अपभ्रंश साहित्य कहलाता है, इसका सही जवाब है ब, सिद्ध साहित्य। इसका सही जवाब है ब, सिद्ध साहित्य। 12वां प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल के नाम से पुकारा। रीतिकाल को अलंकृत काल के नाम से पुकारा, इसका सही जवाब है ब, मिश्र बंधु ने। इसका सही जवाब है मिश्र बंधु ने। 13वां प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल को कहा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल को कहा, इसका सही जवाब है स, श्रृंगार काल। 14वां प्रश्न है, आदिकाल को बीजवपन का काल नाम दिया है। आदिकाल को बीजवपन काल का नाम दिया है, इसका सही जवाब है ब, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने।
15वां प्रश्न है आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। इसका सही जवाब है ब डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तथा गुलेरी ने। 16वां प्रश्न है आदिकाल को आधार काल मानने के पक्षधर हैं। तो इसका सही जवाब है यह मिश्र बंधु ने। 17वां प्रश्न है संदेश राशक किस प्रकार की रचना है। संदेश राशक किस प्रकार की रचना है। इसका सही जवाब है विरह काव्य की रचना है। 18वां प्रश्न है आदिकालीन साहित्य में कौन सा पक्ष लुप्त मिलता है। आदिकालीन साहित्य में कौन सा पक्ष लुप्त मिलता है। तो इसका सही जवाब है ब राष्ट्रीय चेतना लुप्त मिलता है। 19वां प्रश्न है कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक विवादित रहा है। कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक विवादित रहा है। तो इसका सही जवाब है द पृथ्वीराज रासो ग्रंथ सर्वाधिक विवादित रहा है। 20वां प्रश्न है उस प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है जिसमें महोबा के वीरों अल्लाउदल के युद्धों का वर्णन है। इसका सही जवाब है ब परमाल रासो। 21वां प्रश्न पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर है उसका सहयोगी रस है। उसका सहयोगी रस है ब श्रृंगार रस। उसका सहयोगी रस है श्रृंगार रस। 22वां प्रश्न है पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की किस श्रेणी में आता है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की किस श्रेणी में आता है। इसका सही जवाब है स विकासशील महाकाव्य की श्रेणी में आता है। विकासशील महाकाव्य की श्रेणी में आता है। 23वां प्रश्न है परमाल रासो का प्रधान रस है। परमाल रासो का प्रधान रस है। इसका सही जवाब है ब वीर रस। 24वां प्रश्न है खुमाण रासो की भाषा है। खुमाण रासो की भाषा है। इसका सही जवाब है स डिंगल। इसका सही जवाब है स डिंगल। 25वां प्रश्न है भक्ति का आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ है। भक्ति का आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ है। इसका सही जवाब है दक्षिण से। 26वां प्रश्न है किस आचार्य ने अपने भक्ति मार्ग में राधा की उपासना का सर्वप्रथम विधान किया था। इसका सही जवाब है द रामानंद ने। 27वां प्रश्न है निगूढ़ धारा के एक छत्र सम्राट हैं। निगूढ़ धारा के एक छत्र सम्राट हैं। इसका सही जवाब है अ कबीर। इसका सही जवाब है अ कबीर। 28वां संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है। संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है। तो इसका सही जवाब है यह कामिनी रूप की निंदा की है। इसका सही जवाब है अ कामिनी रूप की निंदा की है। 29वां प्रश्न है संतों की सधुक्कड़ी भाषा से आशय है। संतों की सधुक्कड़ी भाषा से आशय है। इसका सही जवाब है ब जिसमें अनेक प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों का मिश्रण हो। जिसमें अनेक प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों का मिश्रण हो। 30वां प्रश्न है कबीर का दार्शनिक चिंतन है।
कबीर का दार्शनिक चिंतन है? इसका सही जवाब है ब, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद। 31वां प्रश्न है, कबीर की संपूर्ण रचनाएं बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित है। इस ग्रंथ का संपादन किसने किया? तो इस ग्रंथ का संपादन, इसका सही जवाब है अ, धर्मदास ने किया। 32वां प्रश्न है, रामायणी किस संत कवि की काव्य रचना का रूप है? रामायणी किस संत कवि की काव्य रचना का रूप है? तो इसका सही जवाब है अ, कबीर की। 33वां प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रधान ग्रंथ है। सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रधान ग्रंथ है। इसका सही जवाब है पद्मावत। 34वां प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के आदि प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के आदि प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। इसका सही जवाब है द, मुल्ला दाऊद। 35वां प्रश्न है, सूफी प्रेम काव्यों में कौन सी विशेषता नहीं मिलती है? सूफी प्रेम काव्यों में कौन सी विशेषता नहीं मिलती है? इसका सही जवाब है ब, ज्ञान प्रदर्शन की भावना। 36वां प्रश्न, पद्मावत में सिंहलदीप किसका प्रतीक है? पद्मावत में सिंहलदीप किसका प्रतीक है? इसका सही जवाब है हृदय का। 37वां प्रश्न है, पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? इसका सही जवाब है ब, नागमती वियोग खंड का। नागमती वियोग खंड का। 38वां प्रश्न, सूरदास के पदों पर किसका प्रभाव सर्वाधिक है? सूरदास के पदों पर किसका प्रभाव सर्वाधिक है? इसका सही जवाब है ब, विद्यापति का। 39वां प्रश्न है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है अ, आचार्य वल्लभ ने। आचार्य वल्लभ ने। 40वां प्रश्न है, अष्टछाप में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अष्टछाप में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है द, नरोत्तम दास। सम्मिलित नहीं है। 41वां प्रश्न है, सूरदास का सर्वाधिक विवादित ग्रंथ है। सूरदास का सर्वाधिक विवादित ग्रंथ है। इसका सही जवाब है अ, साहित्य लहरी सर्वाधिक विवादित ग्रंथ है। 42वां प्रश्न है, भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर गीत का प्रसंग तुलसी के किस काव्य में आया है? भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर गीत का प्रसंग तुलसी के किस काव्य में आया है? इसका सही जवाब है ब, कृष्ण गीतावली में आया है। 43वां प्रश्न है, आधुनिक युग की भ्रमर गीत परंपरा में कौन अग्रणी है? आधुनिक युग की भ्रमर गीत परंपरा में कौन अग्रणी है? तो इसका सही जवाब है द, रत्नाकर। भ्रमर गीत परंपरा में कौन अग्रणी है? इसका सही जवाब है द, रत्नाकर।
44वां प्रश्न है, अवधि में रचित कृष्ण काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अवधि में रचित कृष्ण काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इसका सही जवाब है ब लक्ष्यदास। ब लक्ष्यदास। 45वां प्रश्न है, आधुनिक युग में अवधी भाषा में कृष्ण काव्य परंपरा के अंतिम कवि और उनका काव्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ब द्वारिका प्रसाद मिश्र कृष्णायन। द्वारिका प्रसाद मिश्र कृष्णायन। 46वां प्रश्न है, हिंदी में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। हिंदी में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। इसका सही जवाब है स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद। 47वां प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस संवत में प्रारंभ हुई? रामचरितमानस की रचना किस संवत में प्रारंभ हुई? इसका सही जवाब है संवत 1631 में। 48वां प्रश्न है, तुलसीदास का वास्तविक दार्शनिक मत है। तुलसीदास का वास्तविक दार्शनिक मत है। इसका सही जवाब है समन्वयवाद। समन्वयवाद। 49वां प्रश्न है, राम भक्ति धारा के रसिक संप्रदाय के आदि प्रतिष्ठापक हैं। राम भक्ति धारा के रसिक संप्रदाय के आदि प्रतिष्ठापक हैं। इसका सही जवाब है अग्रदास हैं। 50वां प्रश्न है, रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ परंपरा के आदि आचार्य हैं। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ परंपरा के आदि आचार्य हैं। इसका सही जवाब है ब केशवदास। इसका सही जवाब है ब केशवदास। 51वां प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पैधावनो हैं प्रसिद्ध पंक्ति किस रीति मुक्त कवि की है? यह इसका सही जवाब है बोधा की है। 52वां प्रश्न है, छंदों का अजायब घर केशव की कृति। छंदों का अजायब घर केशव की किस कृति को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ब रामचंद्रिका को कहा जाता है। 53वां प्रश्न है, भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? इसका सही जवाब है दूषण उल्लास। दूषण उल्लास। 54वां प्रश्न है, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है। इसका सही जवाब है कल्पना की समाहार शक्ति। कल्पना की समाहार शक्ति। 55वां प्रश्न है, घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसका सही जवाब है सुजान हित। इसका सही जवाब है ब का सुजान हित।
56वां प्रश्न है, ब्रजभाषा ग्रंथ का सबसे प्राचीन नमूना 14वीं सदी के लगभग किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही जवाब है ब, गोरख सागर में मिलता है। 57वां प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता नामक प्रसिद्ध ब्रज भाषा ग्रंथ गद्य ग्रंथों के लेखक हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता नामक प्रसिद्ध ब्रज भाषा ग्रंथ गद्य ग्रंथों के लेखक हैं। इसका सही जवाब है ब, गोकुलनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से लल्लू लाल कृत रचना कौन सी है जिसे बहुत कुछ खड़ी बोली गद्य की रचना माना जा सकता है? इसका सही जवाब है अ, प्रेम सागर। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मुस्लिम राजनेता है जिसमें हिंदी को गंवारू बोली बताकर उर्दू की हिमायत की थी? इसका सही जवाब है अ, सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूलाधार है? इसका सही जवाब है स, शिव शंभू का चिट्ठा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अपनी सरस वाणी के कारण वज्र कोकिल कहलाता है? इसका सही जवाब है द, सत्यनारायण कविरत्न। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त अपनी किस कृति से खड़ी बोली काव्य क्षेत्र में उतरे हैं? मैथिली शरण गुप्त अपनी किस कृति से खड़ी बोली काव्य क्षेत्र में उतरे थे? तो इसका सही जवाब है स, रंग में भंग। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है स, माखनलाल चतुर्वेदी प्रसिद्ध है। 64। अगला प्रश्न है 64वां, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता हैं? इसका सही जवाब है माखनलाल चतुर्वेदी हैं। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वीर रस का कवि कौन है? तो इसका सही जवाब है द, श्याम नारायण पांडे। झांसी की रानी प्रसिद्धि कविता के रचयिता हैं? झांसी की रानी प्रसिद्ध कविता के रचयिता हैं। इसका सही जवाब है ब, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, छायावाद का वास्तविक आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? छायावाद का वास्तविक आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? इसका सही जवाब है आंसू से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी कवि विद्रोही और क्रांतिकारी हैं? तो इसका सही जवाब है ब, निराला। अगला प्रश्न है, सुकुमार कल्पना का कवि माना जाता है? सुकुमार कल्पना का कवि माना जाता है। इसका सही जवाब है पंत, ब का पंत को माना जाता है।
अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला उपनाम और सर्वाधिक प्रसिद्धि किस पत्र के द्वारा मिली? तो इसका सही जवाब है मतवाला। अगला प्रश्न है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ब महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न है, कुतुबन की रचना इनमें से कौन सी है? तो इसका सही जवाब है द मृगावती। अगला प्रश्न है, मुल्ला दाऊद का संबंध किस काव्य धारा से है? मुल्ला दाऊद का संबंध किस काव्य धारा से है? इसका सही जवाब है ब सूफी काव्य धारा। अगला प्रश्न है, मनसवी शैली का प्रयोग किया गया है। मनसवी शैली का प्रयोग किया गया है। इसका सही जवाब है सूफी प्रेमाख्यानकों में। अगला प्रश्न है, जायसी के पद्मावत का रचना काल है। जायसी के पद्मावत का रचना काल है। इसका सही जवाब है 1540 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पद्मावत का हीरामन तोता किसका प्रतीक है?